बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर नैब की अदालत में हमारी हाज़िरी थी और ये जो एहतसाब का अमल है वो जारी है। अभी तक ये पता नहीं चला कि जुर्म क्या है, लेकिन बहरहाल एहतसाब जारी रहेगा। हमें नैब वाले खुद कहते हैं जी आप पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, तो बहरहाल अब पता चलेगा कि इल्ज़ाम क्या है। 2.25 साल तो पता नहीं चला, इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी जो इंसाफ का निज़ाम मुल्क में है वो आपके सामने है कि आपके सूबा सिंध का IG अगवा हो गया। आज मेरा 2 हफ्ते हो गए जी, आज 12वां दिन है। 19 तारीख कोई खबर नहीं आई कि किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया, किस मकसद के लिए किया। तो आज यही इंसाफ का निज़ाम सारे मुल्क में है। शहर में पोस्टर लगे हुए हैं वफाकी वज़ीर की तरफ से, तो अजीब से मामलात देख रहे हैं मुल्क के अंदर। आज हकीकत ये है कि मुल्क की मईशत तबाह हाल है, महंगाई अरूज पर है, बेरोज़गारी है, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, हर शख्स परेशान है, कारोबार कम से कम होते जा रहे हैं, हुकूमत की आमदन कम हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। लेकिन हम कभी पोस्टर लगाने पर, कभी गद्दारी के मुकदमे करा रहे हैं, कभी IG अगवा कर रहे हैं। ये हमारे मामलात हैं। तरक्की के अमल की ये हालत है। CPEC में कोई नया मंसूबा शुरू नहीं हो सका, जो मंसूबे चल रहे थे वो मुकम्मल नहीं हो सके, जो अक्सर मंसूबे कैंसिल कर दिए गए हैं और कौमी असम्बली ने बिल अप्रूव किया है कि नैब का इतलाक CPEC पर नहीं होगा। यानी CPEC में सारे पारसा हैं, CPEC के अंदर करप्शन की गुंजाइश नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं आज मुल्क की कि किस मकसद के लिए CPEC को इस्तिस्ना दी गई है। यानी जिन लोगों ने CPEC शुरू किया उनको इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन जो CPEC आज चलाने वाले हैं उनको इस्तिस्ना मिल रही है। किस मकसद के लिए, क्यों, और कौमी असम्बली दे रही है। या तो नैब कह देता ना जी हम नहीं करेंगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को। आज जो केस हसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ है, जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये डेवलपमेंट के केस हैं कि आपने लोग ऐसे लगाए जो काम करते रहे हैं। आपने लोग वो लगाए हैं जो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाते। तो आज उनको इस्तिस्ना दे दी गई है कि आपसे नैब नहीं पूछेगा। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद सुओ मोटो नोटिस ले ले कि IG पुलिस को किसने अगवा किया और ये ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे के लिए, एक शख्स के लिए बनाए जा रहे हैं, कि उनको इस्तिस्ना दी जाए। हम तो चाहते हैं कि ये नैब का जो इदारा है इसको ख़त्म करें ताकि मुल्क चले। अगर आप समझते हैं ये बहुत अच्छा इदारा है, ये ज़रूरी है मुल्क के लिए, तो फिर इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? फिर तो इसमें शामिल करें, इसमें जुडिशरी को भी शामिल करें, इसमें फ़ौज को भी शामिल करें, इसमें पाकिस्तान का हर वो शख्स जो हुकूमत के ख़जाने से तनख्वाह लेता है या हुकूमत के ख़जाने से डील करता है, उसको नैब के अंदर फिर शामिल करें, उसका एहतसाब करें ताकि हक़ाइक़ आपके सामने आए। आज हुकूमत बताए ना 2.25 साल के अमल में उसने कौन सी करप्शन पकड़ी है। मैं तो आज चीनी की 300 अरब की करप्शन, गंदम की शायद 400 अरब से ऊपर चली गई है। मुख्तलिफ नंबर्स हैं, लेकिन कोई नंबर भी 400 अरब से कम नहीं है। ये करप्शन पाकिस्तान की काबीना ने और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने की है। फिर इनको भी इस्तिस्ना दे दें, इनसे ना पूछें, क्योंकि पूछा तो जा नहीं रहा। आज वज़ीर करप्शन में निकाले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। अवाम की जेब से पैसा जा रहा है, काबीना के फैसलों से कोई पूछने वाला नहीं है। ये तमाम मामलात जो हैं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता।
और आज पीडीएम से खाइफ होकर वफाकी वज़रा सारा दिन लोगों की पर इल्ज़ाम लगाने में, लोगों पर की बेइज्जती करने में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी मिनिस्ट्री की परवाह नहीं है। तो मेरी इन वज़रा से गुजारिश है कि ज़रा ये भी अवाम को बता दिया करें कि आपकी मिनिस्ट्री ने कौन सा काम किया है पिछले सब, आपकी काबीना ने कौन सा काम किया है। तो आज ये मुल्क के हालात हैं जी। मैं देखें, जिस आदमी का किरदार ना हो उसकी बातों में मैं कमेंट नहीं करता। हिंदुस्तान में ये पता करने की ज़रूरत है कि लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के जलसे किस, ये जो झंडे थे और पोस्टर थे, ये किसने लगाए थे। आज चले कराची में तो शुक्र है कि वफाकी वजीर ने अपना फ़ोटो भी लगाया हुआ है, पूरी फ़ोटो भी लगाया हुआ है कि ये मैंने लगाया। चले अब ये बता दें कि अपने पैसे से लगाया है या हुकूमती पैसे से लगाया है। अगर अपने पैसे से लगाया है तो ये बता दें टैक्स कितना अदा करते हैं, क्योंकि लाखों के पोस्टर लगे हुए हैं। तो इसी तरह लाहौर में भी पोस्टर लगे, ना लगाने वाले का पता है ना उसका मकसद पता है। कहते हैं जी यार सादिक साहब ने जो कुछ कहा कौमी असम्बली में कहा है, वो अवाम को दिखा देंगे यार सादिक साहब ने क्या कहा है। ये अजीब से मामलात आज हमारे मुल्क में। असल हकीकत जो है वो अवाम की तकलीफ़ है, वो महंगाई है, वो मुल्क में बेरोज़गारी है, वो मुल्क में तरक्की का ख़ात्मा है, कारोबार की कमी है, हुकूमत की नाअहली है और हुकूमत की नाकामी है। और ये हाइब्रिड मॉडल जो कायम किया गया था, इसने जो तबाही पाकिस्तान की है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये हमारे सवालात हैं। शाह साहब, सोशल मीडिया भरा पड़ा, किसने पोस्टर लगवाया या बैनर लगवाया, वो अलीम खान का नाम भी आ रहा है। जब आपके क्या नाम है, नाम भूल गए, पहले तो वफाकी वजीर ने भी कह दिया कि जी पाकिस्तान ने अंदर घुस के हम तो उनको सबक सिखाया। उससे पहले याद सादिक साहब का बयान आया। अच्छा, आप बैकग्राउंड पे चले गए, मुस्लिम लीग एकदम बैकफुट पे क्यों गई? अब जब उनका वफाकी वजीर का बयान आ गया, बयान उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जब इंडियन मीडिया कर रहा है तो आप लोग अब अटैक कर रहे हैं। आप हमसे वो काम चाहते हैं जो इंडियन मीडिया कर रहा है। अगर वफाकी वजीर नाअहल है, उसको मुल्क के मामलात का पता नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, कि पुलवामा में पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब एक वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में फ्लोर पे कह दिया है, उसको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोर्ट कर रहा है, इंडिया उसको लेकर फैटफ में जा रहा है कि ये लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो क्या उस वफाकी वजीर से कोई पूछने वाला है कि तुम नशे में थे, होश में थे, क्यों ऐसी बातें करते हो? जब कौमी असम्बली में एक मेंबर बोलता है, वो अपनी ज़ात की नुमाइंदगी करता है, वो अपने जज्बात की नुमाइंदगी करता है। जब एक वफाकी वजीर बोलता है, वो हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो काबीना की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो क्या काबीना का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने घुसकर पुलवामा पे हमला किया? क्या ये मौक़िफ़ है हमारा? क्योंकि ये कभी पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं रहा। पाकिस्तान ने कभी हमेशा ये कहा है कि ये इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आज वफाकी वजीर कह रहे हैं। तो ये मामला कि जी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, आज हम इतने गिर गए हैं कि हमें मुल्क का भी फिक्र नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए हर किस्म का इल्ज़ाम हुकूमती वजीर लगाने को तैयार हैं, हर किस्म की बेवकूफ़ी करने को तैयार हैं कि कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाए। लेकिन असल बात यह है कि मुल्क की महंगाई के ज़िम्मेदार कौन है, मुल्क में बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार कौन है, मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट ख़त्म होगी इसका ज़िम्मेदार कौन है, जो तरक्की रुक गई है इसका ज़िम्मेदार इमरान खान और यही काबीना के लोग जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये लोग हैं, इनको जवाब देना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। जी ठीक है जी, मेहरबानी, इजाज़त जनाब। थैंक यू।